अस्सलाम वालेकुम। अगर सच्ची बात कहूँ, इस कबाब को बनाना इतना ही आसान है जैसे आप नाश्ते में आमलेट बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना ही साबुत मसालों का इस्तेमाल करेंगे और रूखे फीके भी नहीं बनेंगे। एकदम टेस्टी, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से मुंह में घुलने वाले ये चने की दाल के कबाब बनाएंगे। 1 महीने तक स्टोर करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ के जी चने की दाल को ओवरनाइट के लिए भिगोकर छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। वो डालेंगे प्रेशर कुकर में। अब यहाँ पर बोनलेस चिकन हाफ के जी इसमें शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास है आप लोग डाल लीजिए, वरना आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज हम यहाँ पर स्लाइस में कटा हुआ शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच अदरक चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच यहाँ पर लहसुन चॉप किया हुआ हम शामिल करेंगे। आप लोग पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश का टेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। नमक 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, कुटा हुआ धनिया 3 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 2 चाय के चम्मच वो हम शामिल कर देंगे। गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय का चम्मच। चिकन क्यूब यहाँ पर मैं 2 इसमें ऐड करूँगी, लेकिन मेरे पास घर में 1 थी, वो मैंने सिर्फ 1 ही इसमें ऐड की है। 2 बड़े साइज़ के इसमें जो है हम आलू शामिल करेंगे। आलू डालने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, रूखे रूखे नहीं होंगे। इतने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। 4 से 5 कप हम इसमें पानी के शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे। आज की वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। 20 मिनट की मैंने सीटी लगाई है। आलू, चिकन और चने की दाल अच्छी तरीके से गल चुकी थी। अब यहाँ पर गोटे की हेल्प से हमने जो है इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग मैशर की मदद से भी इसको जो है अच्छी तरीके से पेस्ट बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप लोग इसको कुंडी में डालकर भी कूट सकते हैं। ठंडा करेंगे। 2 मीडियम साइज के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों बारीक कटी हुई यहाँ पर शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद हरा पुदीना और धनिया जो है मुट्ठी भर हम इसमें शामिल करेंगे। चाट मसाला 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। जितना आप लोगों ने छोटा बड़ा कबाब बनाना है आप लोग बना सकते हैं, जिस साइज़ के आप लोग बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से कबाब बनाकर इसको फ्रीज़ करूँगी और फ्रीज़ करके आप लोगों को इसका तरीका बताऊँगी कि हम इसको कैसे 1 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और आप लोगों का जब दिल चाहे आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में दें, जब दिल चाहे आप लोग निकालें, दोपहर के खाने में इसको बनाएं, इसको बनाकर रखें तो इतनी ज़िंदगी आप लोगों की आसान हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको जो फ्रीज़ कर लिया है, अच्छे तरीके से जो जम चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, एयर टाइट या जिप लॉक बैग हम लेंगे इस तरीके का। इसको हमने इसमें डालकर फ्रीज़र में रख देना है। इससे क्या होगा, ना ही इसमें स्मेल जाएगी और ये 1 माह तक इसी तरह से बिल्कुल सेव रहेंगे। टेस्ट भी इनका बिल्कुल बरकरार रहेगा। चलिए जी, अब यहाँ पर एक अंडा लेंगे और कांटे की मदद से अच्छी तरह से इसको जो बीट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। इसमें यहाँ पर 1 हरी मिर्च या लाल आप लोग बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें ऐड कर लीजिएगा। चंद पत्ते यहाँ पर हम हरे धनिया के इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर एक हम कबाब लेंगे और उसको अच्छी तरह से हमने जो अंडे में डिप कर लेना है दोनों साइडों से। और यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है हमारा काफ़ी गर्म है। हमने हाई फ्लेम पर इसको जो है फ्राई करना है, क्योंकि ये पके हुए तो पहले से ही हैं। हमने इसको बाहर से क्रिस्पी करना है। जैसे ही एक साइड से कलर आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो साइड हम इसकी टर्न कर देंगे। ठीक है, दोनों साइडों से खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके का कलर आना चाहिए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे चने की दाल के बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ना ही साबुत मसालों का झंझट है जो हम निकालना पड़े। इतनी इजी रेसिपी है और टेस्ट तो बहुत ही मज़े का है। मैं आप लोगों को एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। इस तरीके से एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, दिल बड़ा होता है कुछ नया करने को, कुछ नया बनाने को।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।